भारत की मिट्टी में हजारों वर्षों का इतिहास दफन है। एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ कथा नहीं है बल्कि विज्ञान, दर्शन और संस्कृति की जीवंत मिसाल है। आज हम बात करेंगे उस महान युग की, वैदिक सभ्यता की। एक वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीनतम सभ्यता थी जिसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता का नाम वेदों के कारण पड़ा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये वे ग्रंथ हैं जो ज्ञान, कर्म, भक्ति और विज्ञान का मूल स्रोत है। यह सभ्यता मुख्य रूप से सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे फली फूली। ये वो युग था जब ज्ञान को श्रवण और स्मरण के जरिए पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता था। 2. वेद, ज्ञान के मूल स्रोत। वेदों को श्रुति कहा गया, जिसे सुना गया। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 अर्चाएं हैं और इसमें देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद यज्ञों और कर्मकांडों की विधियां। सामवेद संगीत और मंत्रों का स्रोत। अथर्ववेद इसमें आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, रोग और दवाओं की जानकारी है। वेदों में सिर्फ धार्मिक बातें नहीं, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, कृषि, मौसम और राजनीति तक की बातें शामिल थीं। समाज और जीवन शैली। वैदिक समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इसका अर्थ जाति नहीं बल्कि कर्म और योग्यता के अनुसार विभाजन था। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम जीवन के चरण थे। महिलाएं भी उस समय शिक्षा, यज्ञ और संवाद में भाग लेती थी। उदाहरण है गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा। लोग प्रकृति के बेहद करीब थे। अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। विज्ञान और गणित का युग। 5 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैदिक युग में कई वैज्ञानिक अवधारणाएं विकसित हो चुकी थी। शून्य का सिद्धांत, खगोल शास्त्र, नक्षत्रों की गति का अध्ययन, चिकित्सा। वेदों में 100 से ज्यादा औषधियों का उल्लेख है। वास्तुशास्त्र, धातु विज्ञान, जल प्रबंधन, वायु और अग्नि ऊर्जा की भी चर्चा है। नंबर 5, आर्थिक और कृषि व्यवस्था। वैदिक सभ्यता में गौपालन, कृषि और हस्तकला मुख्य आय स्रोत थे। लोग बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे। सोना, गाय और अन्न को संपत्ति का रूप माना जाता था। नंबर 6, धार्मिक परंपराएं और दर्शन। वैदिक धर्म में ईश्वर की एकता, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म जैसे विचार मौजूद थे। यह धर्म भय पर नहीं, ज्ञान पर आधारित था। ऋषि मुनि योग, ध्यान और तपस्या द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव करते थे। सुपर। और नंबर 8, वैदिक सभ्यता का अंत या रूपांतरण। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक सभ्यता धीरे धीरे बौद्ध और जैन दर्शन, सुपर, फिर महाजनपदों और मौर्य काल